Hello everyone and namaskar and welcome to in 11th class from the 10th class. Now today in this class we are going to discuss the syllabus of economics for the session 2024-25. तो डिटेल में हम ये सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं एंड बच्चे दिस इज़ योर ट्रांजिशन फ्रॉम 10 to 11th. So economics subject is very new for you and it's very alphabetic for you because अब प्रॉपर इकोनॉमिक्स, अभी इससे पहले भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है बट जो प्रॉपर इकोनॉमिक्स जो है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, उस फॉर्मेट में डिटेल में आप जो प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो 11th ऑनवर्ड्स होता है. सो 11th इकोनॉमिक्स आपके लिए बेसिक्स है, अल्फ़ाबेटिक है. सो टेक इट सीरियसली बिकॉज अगर 11th का फाउंडेशन आपने अच्छा कर लिया डेफिनेटली आपका 12th में बहुत हेल्प मिलेगी. सो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल सिलेबस डिस्कस करूंगा. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ 11th क्लास. देन वी विल डिस्कस द पर्टिकुलर पार्ट, जैसे पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स तो उसकी पूरी यूनिट्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिटेल सिलेबस. ऐसे फिर हम माइक्रो का पूरा यूनिट्स, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ चैप्टर्स और डिटेल सिलेबस सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. लास्ट में एंड में देखिएगा बच्चे हम प्रोजेक्ट वर्क के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एंड में आपको प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी जो प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको एक मेरा जो डेडिकेटेड चैनल है स्पेशली फॉर द प्रोजेक्ट वो मैं आपको बताऊंगा, जहां आपको CBSE के करिकुलम के अकॉर्डिंग, CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ अवेलेबल होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको. बिल्कुल रेडी प्रोजेक्ट आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगे. उनके प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल है, उनकी प्रॉपर PDF जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सा चैनल है, उसका क्या नाम है, और वहाँ से आप पूरा प्रोजेक्ट देख सकते हैं. सो अब सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो देखिए इन 11th क्लास इकोनॉमिक्स देयर विल बी 3 पार्ट्स. सबसे पहला पार्ट क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. डिटेल में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. आगे हम डिटेल में पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी चैप्टर्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ हम डिटेल में आगे डिस्कस अभी करेंगे ना. ये जो है वो कितने मार्क्स का होता है बच्चे? स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स आर 40. देन उसके बाद सेकंड पार्ट है, दैट इज पार्ट B इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगेन आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा कि हाउ मेनी यूनिट्स, चैप्टर्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस, डिटेल सिलेबस, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. वीडियो एंड तक देखिएगा. अगेन ये भी कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स. दिस इज अगेन 40 मार्क्स. देन उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रोजेक्ट हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसके चैनल के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा. तो ये कितने मार्क्स का होता है CBSE के अकॉर्डिंग? 20 मार्क्स. सो द कंप्लीट जो इकोनॉमिक्स है कितना हो गया? 40 + 40 + 20 = 100 मार्क्स. जिसमें से ये जो 80 मार्क्स है दैट विल बी द थ्योरी और 20 मार्क्स जो है दैट विल बी द प्रोजेक्ट. तो ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना. अब 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं पूरा सिलेबस का, 3 पार्ट्स का, यूनिट वाइज और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का. देन उसके बाद हम डिटेल सिलेबस भी डिस्कस करेंगे. तो देखिए ये कंप्लीट ओवरव्यू आपके सामने है. फर्स्ट पार्ट स्टैटिस्टिक्स. हाउ मेनी यूनिट्स विल बी देयर? 3 यूनिट्स. 1 2 3 3 यूनिट्स होंगी. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 15 25 40 मार्क्स होंगे. फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन, जो डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन. देन कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, इसको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं. देन उसके बाद में स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, इसको भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड्स एज पर द CBSE. नाउ सेकंड पार्ट इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स.
हाउ मेनी यूनिट्स, 4 यूनिट्स। सबसे पहला यूनिट इंट्रोडक्शन विच इज 4 मार्क्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड जो अगेन कितने मार्क्स का है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड विच इज 14 marks, producer behavior and supply 14 marks, forms of market and price determination under preferred competition with the simple applications 8 marks. So डिटेल में इन यूनिट्स के सिलेबस को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ CBSE के अकॉर्डिंग ये पूरा यूनिट एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। देन लास्ट के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट वर्क विच इज 20 मार्क, इसका भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ आगे। नाउ फर्स्ट पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो का 11th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट है। नाउ इसके अंदर फर्स्ट यूनिट विच इज इंट्रोडक्शन, जो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट में उसमें हाउ मेनी चैप्टर्स और व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी। सो ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स जो फर्स्ट यूनिट है उसका सिलेबस ये है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखिए बुक का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। सो बाय नेम इज क्लियर कि देयर आर टू सब्जेक्ट विच इज कंबाइंड, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, बोथ आर द डिफरेंट सब्जेक्ट, बट हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। सो वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हम पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स में यूजफुल होगा। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है बच्चे, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले पूरे जो हमारा नेम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद में व्हाट अबाउट स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। देन हम इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइंड की इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स फॉर द इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर स्टैट्स को करेंगे और दोनों को कंबाइन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट यूनिट है विच इज 4 मार्क्स। तो इस यूनिट के अंदर क्या है बच्चे, चैप्टर क्या है, ओनली 1, और जो मार्क्स है वो क्या है, 4 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स आर 4 एंड सिलेबस मैंने आपको बता दिया व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ना उसके बाद सेकंड यूनिट दैट इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये सेकंड यूनिट है और इसके अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो देखिए बाय नेम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। पहले कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन और फिर प्रेजेंटेशन। ये इसका पूरा सिलेबस है। नाउ अब इसके अंदर हाउ मेनी चैप्टर्स, तो अगर हम बात करें तो यहाँ जो चैप्टर्स होंगे देयर विल बी एज पर द NCERT 3 चैप्टर्स होंगे, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, 3 चैप्टर्स। एंड मार्क्स जो है वो हम अगर देखो वैसे कंबाइनली मार्क्स दे रखा है 15, तो अगर हम फर्स्ट को 4 मार्क्स एज्यूम कर लेते हैं, वैसे CBSE ने इसका कंबाइंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 15, बट अगर हमने उसको 4 को मान लिया तो ऑलमोस्ट 11 मार्क्स जो है वो इस यूनिट से आते हैं। मतलब 3 to 4 मार्क्स फर्स्ट यूनिट से पूछा जाता है नॉर्मली, और बाकी जो है 11 या 12 मार्क्स का इस यूनिट से पूछा जाता है। वैसे CBSE ने इसको कंबाइंडली 15 मार्क्स का, दोनों यूनिट को कंबाइन करके 15 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो इसमें एज पर द NCERT देयर विल बी 3 चैप्टर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलेक्शंस ऑफ डेटा। सो देखिए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इन वेरी कॉमन सेंस अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स इट मीन्स डेटा। सो जब स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू डेटा, सो नाउ सेकंड चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ डेटा। सो कलेक्शंस ऑफ डेटा चैप्टर में हम पूरा डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डेटा क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या मेथड होते हैं, जैसे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उनको कैसे कलेक्ट करते हैं, सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नाउ तो सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन। वंस यू हैव कलेक्ट द डेटा, दे आर ए वेरी रो डेटा, क्योंकि वो उनसे कोई हम इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं निकाल सकते। सो वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा। से फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स है बच्चों के, उन्होंने आपने पूछा और आपने बोर्ड पे लिख दिया सारे, बिना रोल नंबर के, बिना
क्लासिफिकेशन के बिना, सपोज बॉयज़ गर्ल्स आपने सिंपल बस बच्चों से पूछा और लिख दिया, तो आपको समझ में आ रहा है, क्लास को समझ में आ रहा है। बट अगर बाहर से कोई एंटर करता है क्लास में, उनको समझ में नहीं आएगा। अगर उन्हीं मार्क्स को हम कैसे अरेंज कर दें, रोल नंबर वाइज, बॉयज़ गर्ल्स, तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, समझ में आ जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। तो वही हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके उससे और हम उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कैसे करें ना। उसके बाद फिर वंस यू ऑर्गेनाइज द डेटा देन प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम करेंगे कि डेटा को और इजी करने के लिए हमें उनको प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट फॉर्म लाइक टेबुलर प्रेजेंटेशन हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उसमें हम बार डायग्राम, पाई डायग्राम के बाद में हम उसमें हिस्टोग्राम, ठीक है, ओजाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं, सब कुछ ये आपने 10th में पढ़ा है, सारे ग्राफ्स, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। टाइम सीरीज ग्राफ्स, सो ये सारा डिटेल सिलेबस यहाँ दे रखा है। तो इसका ऑलमोस्ट ही मान के चलिए कि आपका 30 to 40% तो आपने 9 to 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। और बच्चे इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का जो रोल है वो यही है कि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए वी नीड डेटा, और जब डेटा को हम क्या कर दें, प्रॉपर कलेक्ट करना सीख जाए, ऑर्गेनाइज करना सीख जाए और प्रेजेंट करना, तो फिर हम उसको इकोनॉमिक्स में यूज़ करके इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग हम और अच्छी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम कलेक्शंस पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, ताकि उस डेटा को इकोनॉमिक्स में यूज़ करके इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग एक कॉमन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ जो फार्मर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इलिटरेट होते हैं, अगर उन फार्मर्स को आपको रेनफॉल का डेटा अगर आपको समझाना है, तो अब इलिटरेट पर्सन को भी अगर हम स्टैट्स यूज़ कर लें तो उसको आराम से समझा सकते हैं। कैसे कि उन्हीं डेटा को हम प्रॉपर कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके और बार डायग्राम में प्रेजेंट करके, और अगर हम फार्मर्स को दिखा दें पिक्चर्स में, तो डेफिनेटली समझाएंगे कि लास्ट ईयर के बार्स में मतलब रेनफॉल, अगर बड़े बार्स हैं तो वो रेनफॉल ज़्यादा था, इस बार क्या प्रेडिक्शंस है। तो बार को देख के आराम से एक लिटरेट पर्सन भी क्या हो सकता है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग। तो यही बेसिकली मोटिव होता है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ताकि इकोनॉमिक्स में स्टैट्स का यूज़ करके अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वो है वो ईच एंड एवरी पीपल्स तक। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हम सारा पढ़ेंगे, डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ना। उसके बाद में आता है थर्ड यूनिट, दैट इज स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। ना बच्चे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने इसका भी 50% पार्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है 9-10th में, जो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए इसका जो डिटेल सिलेबस है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, अर्थमेटिक मीन। इससे पहले अगर हम बात करें कि इसमें जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, एज पर द एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो एक मीन का चैप्टर होगा, एक मीडियन और मोड का होगा, कोरिलेशन और इंडेक्स। तो इसमें बेसिकली 4 चैप्टर्स होंगे और जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आर 25। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर 2 चैप्टर होंगे, एक अर्थमेटिक मीन का सेपरेट चैप्टर होगा और एक मीडियन और मोड का, जो आपने 9-10th में बहुत अच्छे से पढ़ा। तो ये पार्ट आपको बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला आप लोगों के लिए। देन उसके बाद में कोरिलेशन, ये बिल्कुल आपके लिए न्यू टॉपिक आएगा, कोरिलेशन। सो ये चैप्टर इसके अंदर थर्ड चैप्टर होगा। मतलब वैसे देखा जाए तो देखो फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर, 3 चैप्टर्स इन सेकेंड यूनिट, तो 4 चैप्टर हो गए। फिर अर्थमेटिक मीन का 5th चैप्टर हो जाएगा, ये 6th हो जाएगा, कोरिलेशन 7th हो जाएगा, और लास्ट में जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 8th चैप्टर हो जाएगा। तो पूरे एज पर द एनसीईआरटी 8 चैप्टर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो ये 7th चैप्टर होगा वैसे, और यूनिट का क्या होगा, 3rd चैप्टर होगा। इसमें कोरिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल्स एक साथ पढ़ेंगे और उनमें रिलेशन देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव, जो इकोनॉमिक्स में बहुत काम आता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन द 2 and more than variables like जैसे डिमांड एंड प्राइस। if प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, किस डिग्री का रिलेशन है। तो इसीलिए हम कोरिलेशन पढ़ते हैं स्टैट्स का, ताकि वो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं, इकोनॉमिक्स में जो रिलेशंस होते हैं वेरिएबल में, वो समझने के लिए हम कोरिलेशन स्टैट्स का पढ़ते हैं। देन उसके बाद में
इंडेक्स नंबर जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा बच्चे, बिकॉज इंडेक्स नंबर जो है वो आपकी थ्रू आउट लाइफ काम आने वाला है। बाय नेम इज क्लियर, इंडेक्स नंबर तो वो इंडिकेट करता है अबाउट द चेंजेस। से फॉर एग्जांपल हमारा जो जीडीपी है वो भी एक इंडेक्स है, इन्फ्लेशन एक इंडेक्स है। इससे हमें पता लगता है कि इन्फ्लेशन जैसे वीकली मंथली पब्लिश होता है तो हमें पता लग जाता है कि अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है इसका मतलब प्राइसेस बढ़ रही है। अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है इट मीन्स वी आर ग्रोइंग। तो ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, जीडीपी, प्राइस, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ हम इसी में पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर द इंडेक्स विच इंडिकेट अबाउट द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर, इकोनॉमी। तो ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर्स है और रियल लाइफ में बहुत काम आएगा। सो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स इज नाउ कंप्लीट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। स्टैटिस्टिक्स नाउ ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीटेड। और स्टैटिस्टिक्स आपने देखा बच्चे इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट 50% पार्ट आपको ऑलरेडी आता है। तो इसलिए ये आपकी एक स्ट्रेंथ बनेगी। आपको घबराना नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकल है, नो। अगर जो भी है वो आपका ऑलरेडी 50% पढ़ा हुआ है, बाकी 50% आपको क्या करना है और उसको भी हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। देन इन द इंट्रोडक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर जो चैप्टर है वो आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग 2 चैप्टर्स दे रखे हैं और जो यूनिट जो मार्क्स है इसके क्या है 4 मार्क्स। सो जो टीआरजेन विकी बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक, उसमें इसके 2 चैप्टर्स दे रखे हैं और 4 मार्क्स के हैं। तो ये है इसका डिटेल सिलेबस, देख लीजिए आप। जो डिटेल सिलेबस है, हम सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स, लिटिल बिट वैसे इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि वो स्टैट्स में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में और यहाँ भी वो कॉमन ही होगा। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स की जो 2 ब्रांचेज होती है माइक्रो मैक्रो, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनका डिफरेंस सारा पढ़ेंगे ताकि जिससे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आए कि व्हाट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर 12th में आप मैक्रो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम है, पीपीसी है, तो ये सारे जो है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर्स दे रखे हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये बेसिक्स है हमारा, जिसमें एटलीस्ट हम क्या करें, इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी माइक्रो, एंड ये सारा हम इसका प्रोसेस हम डेवलप करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। देन के बाद में सेकंड यूनिट जो होगी वो होगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और बच्चे इसके अंदर बेसिकली जो है वो चैप्टर्स होंगे, वो कितने होंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसके 2 चैप्टर दे रखे हैं, फिर डिमांड और प्राइसलेस 4 चैप्टर्स होंगे। और जो मार्क्स है वो है 14 मार्क्स होंगे। नाउ डिटेल सिलेबस क्या होगा, देखिए सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें हम देखो इसमें पहले यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 चैप्टर होते हैं, एक यूटिलिटी एनालिसिस और एक इंडिफरेंस एनालिसिस। तो ये एक तरीके से 2 चैप्टर हो गए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें यूटिलिटी एनालिसिस और एक इंडिफरेंस। तो 2 चैप्टर्स आपके सिलेबस में। और इसके अंदर बच्चे कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, एंड वी आर ऑल्सो ए कंज्यूमर। सो मतलब हम हमारे बारे में स्टडी करने वाले हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कहाँ होता है और वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसका डिसीजन, कैसे वो डिसीजन लेते हैं, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्टिंग द डिसीजंस। तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बिकॉज वी आर कंज्यूमर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंज्यूमर। सो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद डिमांड, तो कंज्यूमर जो डिमांड करता है वो भी अगेन मतलब ये यूनिट पूरी की पूरी कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। तो अब आप सोचिए, पूरी लिखा हुआ है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, तो ये पूरा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, एंड वी आर कंज्यूमर। सो इसका मतलब हम हमारे बारे में पढ़ेंगे कि हम रियल लाइफ में जो है वो किस तरीके से हमारे जो डिसीजंस, बाइंग डिसीजन लेते हैं, वो कौन से फैक्टर हमारे को अफेक्ट करते हैं, कहाँ हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, हाउ टू मेजर द सेटिस्फेक्शन, और डिसीजन कैसे लेना है, प्राइस का क्या रोल है, सब कुछ इसमें हम डिटेल में, डिमांड, इलास्टिसिटी, इन सब में ये पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे ये यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज वी विल डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर एंड वी आर ऑल्सो ए कंज्यूमर ना। उसके बाद थर्ड जो यूनिट है वो होगी प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। एंड बच्चे इसके अंदर जो है वो चैप्टर्स होंगे कितने, इसमें चैप्टर्स हो जाएंगे 5, प्रोडक्शन,
कोस्ट, रेवेन्यू और सप्लाई एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो इसमें 5 चैप्टर्स होंगे एंड 14 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 14 एंड डिटेल सिलेबस देख लीजिए बच्चे। सबसे पहले प्रोडक्शन चैप्टर, मतलब इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट में पूरा प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़ेंगे। तो अब तक हमने कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ा, अब हम प्रोड्यूसर का बिहेवियर, और देखिए डेली लाइफ में हम प्रोड्यूसर से डील करते ही हैं। तो अगर हमें एज ए कंज्यूमर रेशनल डिसीजन लेना है तो प्रोड्यूसर की मेंटेलिटी को, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। और अगर सपोज हम हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम भी प्रोड्यूसर बनेंगे, तो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोडक्शन कैसे करें, हमारी क्या कॉस्ट होती है, कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें, और रेवेन्यू कैसे रखें, प्राइस कैसे रखें, और कैसे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो प्रोड्यूसर का गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसलिए प्रोड्यूसर बिहेवियर को पढ़ेंगे सेपरेटली कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ेंगे, और लास्ट यूनिट में इनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये पूरी यूनिट प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दोनों में ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कंज्यूमर के लिए भी प्रोड्यूसर बिहेवियर को समझना जरूरी है, और एज ए प्रोड्यूसर अगर आप आगे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो भी आपके लिए, या आप खुद का बिजनेस करेंगे या आप जॉब करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सब कुछ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डिसीजन लेता है, कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है। तो वो सारा इसमें हम, इसके अंदर 5 चैप्टर्स होंगे, प्रोडक्शन वाला, कॉस्ट वाला, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर और सब, ये पूरे 5 चैप्टर्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट होगी बच्चे इसकी, दैट इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड द सिंपल एप्लीकेशन। एंड बच्चे इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स होंगे वो होंगे 2 आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और जो मार्क्स है वो है 8 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। और इसका जो डिटेल सिलेबस है वो देख लीजिए, ये इसका डिटेल सिलेबस है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले, केवल जैसे बहुत सारे मार्केट्स होते हैं तो हम एक ही मार्केट्स में पढ़ के, परफेक्ट कंपटीशन आपके सिलेबस में हुई है, उसी के मीनिंग, फीचर्स, और उसी के अंदर प्राइस, हाउ द प्राइस डिटरमाइन, कैसे प्राइस डिटरमाइन होती है। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो अब तक हमने पढ़ा, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, उन दोनों को यहाँ क्या कर देंगे, कंबाइन करके एक्चुअल प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जैसे कोई भी कमोडिटी आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है, कैसे चेंज होती है, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली गोल्ड की प्राइस है, सिल्वर की प्राइस डे बाय डे इज इंक्रीजिंग, तो ये आपको बोदर कर रहा होगा कि यार ये प्राइस कैसे बढ़ रही है ना, और कितनी बढ़ेगी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे कंट्रोल होगी। ये सब कुछ आपको माइक्रो पढ़ने के बाद में यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द प्राइस इज डिटरमाइंड, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, हाउ टू कंट्रोल, सब कुछ समझ में आएगा। वो सारा हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उनका जैसे मान लो पर्टिकुलर जो हमारी नेसेसिटीज़ गुड्स होती है उनकी प्राइस अचानक बढ़ जाती है, तो फिर कंज्यूमर उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, गवर्नमेंट उसमें कैसे इंटरफेयर करता है, किस तरीके से वेलफेयर मेंटेन करता है, पुअर सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही फार्मर को कैसे, प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करता है, सब कुछ आपको समझने आने वाला है। तो ये पूरी यूनिट इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपने पढ़ा प्रोड्यूसर बिहेवियर और जो कंज्यूमर बिहेवियर, उन दोनों को कंबाइंड करके हम फाइनल यहाँ कंक्लूड करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इट्स वेरी टेक्निकल, टोटली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स, स्केड्यूल्स, डायग्राम्स, और टोटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। अगर समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर नहीं आता है तो रटना बहुत मुश्किल होता है। तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड योर इंटरेस्ट। नाउ अब लास्ट पार्ट आता है हमारा, दैट इज प्रोजेक्ट वर्क। सो बच्चे, तो प्रोजेक्ट वर्क होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ओवरऑल जो है वो कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स। और जो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है वो अगर हम देखें तो इसके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ये अगर मैं इधर लिख लेता हूँ तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ये जो है वो फाइल वर्क हो जाएगा, फाइल विच इज़ कितने मार्क्स का हो जाएगा, 12 मार्क्स। एंड ये जो 1 पार्ट है दैट इज वाइवा, ये क्या हो जाएगा, वाइवा हो जाएगा, जो कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स आर 8 ऑफ वाइवा एंड 12 ऑफ प्रोजेक्ट जो फाइल है। तो बच्चे ये इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। एंड प्रोजेक्ट वर्क के लिए बच्चे मैंने ये देखा है कि प्रॉपर बच्चों को गाइडेंस नहीं होती है, और इसीलिए मैंने एक सेपरेट चैनल बना दिया है, प्रोजेक्ट
टिप्स बाय SR यादव। तो आप गूगल, आप अगर यूट्यूब में जाएंगे, आप सर्च मारिए कि इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट टिप्स बाय SR यादव, उसके अंदर आपको 11th क्लास, 12th क्लास, CBSE गाइडलाइंस सब पे मैंने वाइबा, सब पे पूरी एक सीरीज़ प्लेलिस्ट बना रखी है। और ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट के जो टॉपिक्स है CBSE के, वो मैंने सारे कवर कर रखे हैं और अभी भी उसमें कंटिन्यूसली मैं उसमें ऐड करते जा रहा हूँ। अभी और बहुत सारे वीडियोस में उस पर ऐड अपलोड करूँगा। तो आपको प्रोजेक्ट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने डेवलप कर दिया है। तो एक बार ज़रूर आप उसको विजिट करिएगा, आप उसको देखिएगा, आपको सब कुछ वहाँ समझ में आ जाएगा। बिकॉज वहाँ सैम्पल प्रोजेक्ट्स के साथ मैंने पूरे वीडियो बना रखे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बना रखे हैं। ऑलमोस्ट CBSE के जो भी सजेस्टेड टॉपिक है वो सारे कवर करूँगा मैं। वैसे ऑलमोस्ट हो गए, बाकी जो बचे वो भी सारे में और वीडियो अपलोड करके। तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा जो पूरी यूट्यूब पे, पूरे नेट पे कहीं कहीं आपको इतना परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो मैंने कोशिश करी है, ताकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए। और एक्चुअल में प्रोजेक्ट क्या होता है, वाई CBSE इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट, ये सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। क्योंकि बच्चे इसको एक जस्ट बर्डन ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो सारा डिटेल में डिस्कस किया है और आगे मैं आपको और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आगे। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। इसके बारे में आपको और डिटेल में देखना है तो आपको मेरा जो चैनल है इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट टिप्स बाय SR यादव, उसको आपको विजिट करना है, देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच।